एक नया कोरियन, मतलब नया नहीं, हो गया लगभग 1 महीना, एक कोरियन वेब सीरीज आया है। वही देखते देखते पूरा बना दिया, सब पेज उज जितना कौन मल्टीप्लेयर। कोरियन वेब सीरीज देख रहा है तुम? एगो नहीं आया है, इफ विशेष कुड किल। कौन सा है? लगा रहे स्क्रीन में लगा रहे। दिखाओ। ये वाला देखा? दिखाएगा तब लगा लेंगे। दिखा दिए, स्क्रीन शेयर करके देखो। इस विश कुड की लो, लड़कियां वाला जो लड़कियां पहले रिकॉर्ड करके खुद को मारती हैं, हाँ। हाँ, इस वेब विशेष सीरीज कुड बढ़िया की। था, मतलब अच्छा लगा अरे वो। बड़ी खतरनाक है भाई इसमें। पर मेरे ख्याल से इसमें और भी, या तो अगर मेकर्स को दिखाना था तो जैसे फ्लैशबैक वाला ही चीज दिखाना था। हम्म। ये दोनों जो मिक्स कर दिए ना, इसके वजह से कभी कभी लगता है कि यार कहाँ शुरू किए थे मदर मिस्ट्री से, कहाँ हॉरर में घुस गए। मतलब ओवरऑल वेब सीरीज अच्छा है, क्लोजर इसमें अच्छा मिल जाता है लास्ट में, लेकिन थोड़ा मिक्स हो गया माल मटेरियल। नहीं, लेकिन हमको तो ठीक ही लगा भाई, इतना भी मतलब बोरिंग बोरिंग जैसा नहीं था। हाँ बोरिंग, अरे भाई कोरियन वेब सीरीज बोरिंग हो ही नहीं सकता, बहुत कम ही अरे ऐसे मेरा तो। कहने का मतलब बाकी कुछ और। मतलब हम ही बोल रहे हैं कि हाँ, क्या बोल रहा, बोलो हाँ। क्या बोल रहा। भाई हम हमको ई सब से छूटे कैरेक्टर इधर उस साइड में। किंग ख्वान हो, बक सुन हो। जानता है, चलो चलिए, जिसको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता वो उसको बता दे कि हम लोग दोनों एक ट्यूशन जाते हैं, जहाँ पे मतलब हम लोग सीखते हैं वहाँ पे जाके डिजिटल मार्केटिंग वगैरह। तो कल वहाँ पे कुछ टीचर बोला, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में। तो उसी पे अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। जानता हूँ उस वक्त माँ कसम यार, बड़ा मिले तब ना पाएंगे। तो खोजन जल्दी है बता। लाइफ के बारे में कुछ करिए बताओ। तुरंत लगा रहा है। बोल रहे पुराना वाला लगा रहा है। भैया बोल रहे पुराना वाला लगा रहा है। अब जा रहा, एक मिल जाता। तो वही तो बोल रहे हैं, नैका का किया। नए का चार्ज नहीं। तो वही हम जो बता रहे थे कि कल जो शनिवार को मास्टरवा हम लोग को बोला, वो जो पॉलिटिकल वाला बात, देखो हम अगर चाहते तो वहाँ बहुत कुछ बोल सकते थे, लेकिन हम नहीं बोले। काहे हम भी कि नहीं बोले। काहे पढ़ाई कि का भाई, टाइम बर्बाद होता। हाँ वो ऐसे बहुत टाइम बर्बाद, ए मतलब सोच समझ के बोल, कहीं गलती से हाँ, बात सोच चल गया। अरे यार तो डर तो थोड़ी ना, वो मतलब हम और नहीं बोले, हम बहुत बहुत कुछ बोल सकते थे लेकिन हम नहीं बोले, काहे कि पढ़ाई का टाइम
जो है वो झूठ मूठ का बर्बाद हो जाता है। हमको तो बोलने की पढ़ाई के टाइम छुट्टी हो जाता हमको तो बोलने का मन किया सर कि आप रात में हम लोग एगो बकचोदी करते हैं उसमें आइए, नहीं सॉरी बकचोदी करते हैं उसमें आइए, अच्छा से राजनीति पॉलिटिक्स बतियाया जाएगा क्या। है। आ अरे जाता सरवा ना। बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाता है जानता है। तो है ना तुम उसी किस दिन शनिवार को बोला था, बृहस्पति को बोला था शनिवार को। भाई, उस टाइम पे तुम जो बात बोला ना, वो मतलब अगर कोई भी इंसान उस जगह पर रहे तो शॉर्ट टेम्पर्ड हो ही जाता है। मतलब चिड़चिड़ाल था पहले से ही, समझा। उसको बस तुम हम्म। निकल मिल गए वो जरिया अपना भड़ासने का। हाँ अच्छा। लेकिन इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये तुम मेलोडी चॉकलेट के बारे में सुना है? हाँ मेलोडी और मेलोडी दोनों के बारे में सुना। अरे भाई मतलब इस स्तर तक राजनीति और देश का फॉरेन पॉलिसी गिर गया है कि अब हम लोग चॉकलेट वाले फॉरेन पॉलिसी में आ गए, बताइए। कहाँ पे जयशंकर जी की लाल आंखें थी और कहाँ अभी मीठी मीठी चॉकलेट की बातें। भाई सबको बोल दिए हैं कि आप गोल्ड मत खरीदिए, पेट्रोल कम में यूज कीजिए, घर में रहिए, कोई देश ट्रिप ना कीजिए, और खुद भाई सब विदेश घूम रहे हैं पूरा मजे में। वो भी एक गो नहीं, पांच पांच गो देश। और क्या उस विदेश यात्रा से क्या तुमको आउटकम मिलेगा ये भी पता नहीं। क्या है कि भाई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुप्रीम लीडर करते नहीं है। अच्छा, तुम वो सुना कि एक नॉर्वे का रिपोर्टर थी हेली यंग, जो कि खैर उस सवाल करने का जगह नहीं था, पर सवाल पूछे कहाँ। उस सवाल पूछे और मोदी जी चुपचाप चल दिए उठा के। नहीं तो नहीं पड़ता। हाँ लेकिन एक ये सुने कि अभी तक एको कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड किया हाँ, है। देश में 12 साल से कोई भी एक कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ था। जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था वो मनमोहन सिंह जी के जो 2014 में था तब हुआ। नहीं तो उस टाइम के बाद से आज तक देश में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। और भाई मतलब अभी तुम कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया खोल के देख लो, मतलब क्या देश का मीडिया का स्तर गिर गया है कि हम कभी झालमुड़ी पे बात कर रहे हैं, कभी मेलोडी चॉकलेट पे बात कर रहे हैं। और जो जैसे एक नॉर्वे का रिपोर्टर थी, उसका नाम है हेली यंग। वो हम्म। पूछे ना कि आप मोदी जी से इंग्लिश में पूछे कि आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस से कोई सवाल क्यों नहीं लेते, और मोदी जी चुपचाप हम्म। अपना इज्जत बचा के चल लिए। अब इन लोग क्या कर रहा है कि मतलब जो जिससे आपको तो सवाल पूछना चाहिए उससे तो आप ढंग का सवाल पूछ नहीं रहे हैं, और जो सवाल पूछा अब उस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये जॉर्ज सोरेस फंडेड है, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, क्या बोला था इसका 840 गो ट्विटर पे फॉलोवर है, इंस्टाग्राम पे कुछ फॉलोअर्स है, तो ये कोई रिपोर्टर है ही नहीं। मतलब भाई सवाल पूछने के लिए रिपोर्टर होना जरूरी है? कहाँ देश में मत कोई ढंग का हाँ। सवाल पूछता है? अगर कोई आप लोग अगर रिपोर्टर हैं, कहाँ ढंग का सवाल पूछ रहे हैं? आप पूछ रहे हैं कि आप थकते क्यों नहीं, आपकी स्किन केयर का राज क्या है, आप क्या बोलते हैं, वो क्या सवाल पूछा था कि आप 2024 का तैयारी कर रहे हैं चुनाव के जीत कर, कि 2029 का तैयारी कर रहे हैं, इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं। ना तो उस पे क्या मणिपुर पे जवाब कोई ना मणिपुर पे कोई सवाल, ना नीट स्कैम पे कोई सवाल, ना तुम्हारा एसएससी स्कैम पे कोई सवाल। मतलब भाई देश में इतना चीज है बात करने के लिए, प्रधानमंत्री से पूछने के लिए, लेकिन आप क्या पूछ रहे हैं कि सर आप थकते क्यों नहीं, आप थकते क्यों नहीं। भाई मतलब मेरा तो कहना है कि जो भी जितना भी इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया है वो एक बार अपना सुप्रीम लीडर का मुंह में लेते हुए फोटो डाल दे, ठीक है,
उसके बाद आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे कोई नहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगेगा कि भैया आप कौन सा मीडिया है, काहे नहीं सवाल पूछ रहे हैं या काहे कुछ नहीं कर रहे हैं। आप बस एक फोटो लेके डाल दीजिए, समझे। उसके बाद तो एकदम खान सर बोले ना कि आजकल जो मीडिया वाला है उसका मौत करवाना है तो रात में नेता का तलवा पे जहर लगा दीजिए, जैसे ही नेता का तलवा चाटने जाएगा वहीं सब मर। इस कदर मीडिया गिर गया भाई। प्राइम टाइम में क्या डिस्कस हो रहा है कि इंडिया चॉकलेट का यानी मेलोडी चॉकलेट का निर्यात और आयात कितना करता है। आप कभी ये नहीं बताएंगे कि चीन से हम लोग का जो आयात है उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो सिर्फ ट्रेड डेफिसिट है। 100-110 बिलियन का तो हम लोग का सिर्फ ट्रेड डेफिसिट है चाइना से। आज से 10-12 साल हो गए मोदी सरकार का आए हुए, क्या कर रहे हैं ये ट्रेड डेफिसिट कम करने के लिए, ये सवाल तो कभी पूछेगा नहीं। जब, जब आपको रूस से सस्ता तेल मिल रहा है तो आप 8% अमेरिका से काहे खरीद रहे हैं, कभी सब सवाल नहीं पूछेगा भाई। इतना स्तर गिर गया है ना मीडिया का कि क्या बता। हम तो भाई मतलब खैर हैरान होने वाला बात नहीं है, पर हम हैरान हो गए कि प्राइम टाइम में मेलोडी फॉरेन पॉलिसी डिस्कस हो रहा है। बाप रे बाप, उफ, मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक है भाई, मास्टर स्ट्रोक। मास्टर बेसन कर देना चाहिए हम लोग करने में। यार पूरा खतरनाक है मतलब एक तरह से ना भाई। हाँ भाई, कि तुम अभी मणिपुर में फिर से दंगा भड़क रहा है, तुम विश्वास करेगा मणिपुर में अभी पिछले 1-2 दिन में या पिछले एक हफ्ता में 38 गो ये क्या बोलते हैं गुमशुदगी का रिपोर्ट है, अपहरण का। मतलब एक फैमिली को मार दिया गया। अब इन लोग क्या कर रहा है कि कुकी वाला मैटई के लोग को उठा रहा है, मैटई वाला कुकी लोग को उठा रहा है, और 38 गो लोग अभी तक अपहरण हो चुका है। लेकिन देश की मीडिया तो लगी है मेलोडी फॉरेन पॉलिसी को लेकर बात करने में। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों, क्यों है मेलोडी इतनी चॉकलेटी। एक बार आप चॉकलेट लेके, हम कुछ बोल नहीं सकते, मतलब बोल सकते हैं लेकिन हम बोलना चाहते नहीं। कौन मुंह लगाए झूठ मूठ का इन लोग से। उससे बढ़िया काम तो ये क्या बोलते हैं, शाउट आउट टू न्यूज पिंच, न्यूज पिंच करके एक रिपोर्टर है, उसको वो बढ़िया काम करता है। और क्या बोल रहा है, जैसे एक आता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, मतलब कि जो जितना सारा देश का वर्ल्ड मीडिया है जो न्यूज का बात करता है उस पर एक रिपोर्ट आता है, ठीक है, कि कौन सा प्रेस, कौन सा देश का मीडिया सबसे बढ़िया है। एक उसमें इंडिया का रैंक है 157। अब इन लोग क्या बोल देता है, कोई भी, जरूरी नहीं हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का बात कर रहे हैं, कोई भी अगर इंडेक्स आएगा ना तो सीधा बोल देगा कि अरे इसका फंडिंग तो जॉर्ज सोरोस कर रहा है, जॉर्ज सोरोस का काम है ये सारा फंडिंग करवा के ये सब इंडिया के बारे में झूठ झूठ फैला रहा है। भाई जॉर्ज सोरोस के पास उतना टाइम होगा कि तुम्हारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में तुम्हारा 100, भाई तुमको देख के लगता है कि 157 का तुम लोग को और नीचे होना चाहिए, सीधा बोल देगा कि नहीं ये तो जॉर्ज सोरोस की चैरिटी से फंड लेता है। अरे भाई उन लोग अगर कोई नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उसको तो फंड कहीं ना कहीं से तो लेना ही ना पड़ेगा, तो सीधा बोल देता है जॉर्ज सोरोस फंडेड, जॉर्ज सोरोस हमारे इंडिया का नाम बर्बाद कर रहे हैं। बताओ, जो मन में आया सब बोल दो। मुसलमान सवाल पूछे तो पाकिस्तानी आतंकवादी रोहिंग्या, सिख सवाल पूछे तो खालिस्तानी, ईसाई सवाल पूछे तो मिशनरी, नॉर्वे की अगर कोई बाहर का आदमी विदेशी सवाल पूछे तो जॉर्ज सोरोस फंडेड, अगर कोई हिंदू सवाल पूछे तो देशद्रोही, धर्म विरोधी, अगर अगर कोई शहरी सवाल पूछे तो अर्बन नक्सली,
अगर कोई आदिवासी सवाल पूछे तो वो नक्सली, अगर कोई क्या बोलते हैं उसका नाम क्या है, हाँ, स्टूडेंट सवाल पूछे तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग से आता है। मतलब भाई ऐसा इन लोग माहौल बना दिया है कि अगर तुम सवाल पूछता है तो मतलब तुम गलत तो काम तुम करता खत्म है, खत्म है। है। नितिन गडकरी ऑन रिकॉर्ड बोला है कि ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ये सारे एंटी नेशनल है। मतलब भैया आप बीफ का एक्सपोर्टिंग करते रहिए, आपकी पार्टी गौरक्षण के लिए खड़ी होती है, आप साइड से अपना गाय गोश्त का धंधा चलाते हैं, आप पेट्रोल में जबरदस्ती इथेनॉल मिला रहे हैं, आपके बनाए हुए सारे रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर ढह रहे हैं, पर अगर हम सवाल पूछे तो हम एंटी नेशनल। मतलब इस हद तक राजनीति देश में गिर गया है कि अब आप सवाल भी नहीं पूछ सकते। सवाल पूछना गुनाह है। हाँ, और जानता हम ये बात मास्टर को समझा सकते थे कि सर देखिए हम लोग को एक क्रांति करने के लिए यहाँ खड़ा नहीं हुआ है। हम लोग का भी माँ बाप है, हम लोग को भी अपना घर देखना है, हम लोग को भी जीवन में कुछ अच्छा करना है। सिर्फ हम लोग इतना चाहते हैं कि आप जिसको नेता बनाए, आप जिसको वोट दिए, आप जिसको पद दिए, उससे आप सिर्फ सवाल पूछिए। अरे इस्तीफा भी नहीं मांग रहे, सिर्फ सवाल पूछिए। अगर कोई अच्छा काम होता है और कैबिनेट मंत्री आके कहता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो आप अगर कोई बुरा काम होता है उसमें भी आप बोलिए कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये बुरा काम हुआ है। तुम कोई भी ऐसा वहाँ तो मिनिस्टर तुम कोई भी ऐसा मिनिस्टर नहीं देखेगा जो कि कभी कोई रैली में ये नहीं बोलता होगा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग ये काम किए। भाई हर चीज में, हर लाइन में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। तो जब कुछ देश में गलत काम हो रहा है तो आप भी उस टाइम भी बोलिए कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही नीट पेपर लीक हुआ है। अब ये जानता है जो कॉकरोच जनता पार्टी जिसका पिछला एपिसोड में हम लोग बात किए थे, उसका जो फाउंडर है, जो उसका अथी है, उसका सब कच्चा चिट्ठा निकाल रहा है कि पहले आम आदमी पार्टी में काम करता था, उसका माँ का नाम ये है, बाप का नाम ये है, खुला खुला धमकी दे रहा है, माँ को बुरा देंगे, बाप को बुरा देंगे, घर पहुंच जाएंगे। भैया अगर आप इतना जांच जांच पड़ताल अगर वोट डालने से पहले कर लेते ना तो अभी जिस गटर की हालत में आप लोग हैं उस हालत में नहीं। भाई अगर विधायक का भी चुनाव हो रहा है ना या मुखिया का भी चुनाव हो रहा है ना तो लोग बोल रहा है कि नहीं मुखिया का भी वोट आप मोदी जी के नाम पे दीजिए। हम तो ऐसा ऐसा लड़का देखे हैं कि विधायक मान मान लो अगर तुम्हारा क्षेत्र है, ठीक है, वहां तुम विधायक खड़ा हुआ कोई एक्स सिंह या एक्स महतो या वाई सोरेन जो भी, अगर वहां से विधायक खड़ा हुआ है तो तुम मोदी जी के नाम पे कैसे वोट देगा? अगर कल को तुम्हारा घर, अगर तुम्हारा मोहल्ला का या तुम्हारा गांव का बिजली चल जाता है, नाली टूट जाता है, तो मोदी जी तो थोड़ी ना आएंगे तुमको वो नाली बनवाने के लिए और ट्रांसफार्मर ठीक कराने के लिए। तुम्हारा तो जो विधायक आएगा। विधायक आएगा, तो तुम ऐसा विधायक ना देगा कि जो मतलब तुम्हारा ये करे, जो हर वक्त तुम्हारे साथ खड़ा हो। भाई विधायक के चुनाव में वोट दे रहा है कि नहीं मोदी जी का पार्टी का है तो हम वोट दे रहे हैं। अरे मोदी जी का पार्टी में सब दूध का दूल्हा थोड़ी ना। अभी हजारीबाग में पार्षद का चुनाव हो रहा था, उसमें सोचो क्या कर रहे हैं। पार्षद का चुनाव में लोग राम जी के लिए रैली निकाल रहे हैं और लोगों को से वोट मांग रहा पार्षद का कि आप राम जी के नाम पे वोट दीजिए। इस हद तक देश का राजनीति गिर गया। आज जानता है राम जी के नाम पे वोट मांगे। हाँ राम जी के नाम पे रैली घुमा रहा है, राम जी के नाम पे। आज जानता है
आज हाँ जानता बोल। है, आज आज मेरे साथ एक किस्सा हो गया। जैसे कौन सी? हम और मेरा भाई आ रहे थे, ठीक है। तो हम लोग को एक दुकान हम्म। से पनीर लेना था। तो हम्म। पनीर पनीर लिया। जैसे हम तो खड़ा हो गया पनीर लेने के लिए। और वो क्या किया कि दुकान के आगे कटोरी में निमकी रखा हुआ था वो बेचने के लिए। उसमें से 6-7 गो उठा लिया, ठीक है। हम्म। तो हम उसको देखे, काहे लिया तो हम फिर उसका हाथ से सब निमकी उठा के और वापस कटोरी में रख दिए, ठीक। अब हम्म। पनीर लेके निकले और बगल में ही मंदिर था। और वो मंदिर के हनुमान जी का मंदिर है। तो वो मंदिर के सामने हम्म। जैसे गया ना, तो उसको पता नहीं क्या है उसको। मंदिर दिखेगा ना तो जोर जोर से जय श्री राम चिल्लाने लगेगा। चिल्लाने क्या, बोलने लगेगा। समझा। तो जैसे मंदिर के सामने आया ना तो जय श्री राम चिल्लाने लगा, बोलने लगा। तो हम बोले, हम्म। तुम थोड़ा सा मोदी जी है क्या, कि तुम चोरी भी कर रहा और राम का भी नाम ले रहा। मतलब भाई हमको इंस्टेंट पता नहीं काहे वो दिमाग में आया कि एक तो तुम चोरी कर रहा निमकी और ऊपर से मंदिर के सामने राम का नाम चिल्ला रहा। अब उसको बोले, बाबू थोड़ा सा मोदी जी है क्या। भाई उस टाइम पे इतना हंसी हमको आ रहा था ना, क्या बताएं। बेचारा। तो इधर का कुछ लोकल हाल समाचार सुना। कहा लोकल। अबर लोकल फिर एगो लोकल। कतरास में, अबर फिर शायद एगो कतरास में घर उर दह गया। मतलब 4-5 आदमी शायद मर गया। इधर तो भैंस सब कोयला का काम कर रहा, अमीर हो रहा है। दिक्कत है कि इन लोग अपना जीवनी यही बना लिए कि कोयला फोड़ेंगे, यहाँ से बेचेंगे और जाएंगे। ऐसा बात नहीं है कि वहां से हटाने के लिए काम नहीं कर रहा। उधर जो प्रधान खंता साइड, बलियापुर साइड जितना घरवा बना है ना, सब झरिया हम्म। पुनर्स्थापना, मतलब झरिया वाले को ही वहां बसाने के लिए गए, बनाया है। लेकिन कोई जाना नहीं चाहता। फिर कोयला कहाँ से अबे बेचेगा। इधर कोयला ही कर रहा पूरा पुलिस। क्या समझा? वही ना हम भी बोल रहा कि अगर चल जाएगा तो फिर कोयला कहाँ से बेचेगा। है ना बोल रहा हूँ, कोयला ही कर रहा पूरा पुलिस। इतना यहाँ कोयला तस्करी होता है ना कि क्या बताएं। अब पता है। हम्म। अरे मिनट, इसका भी माइक ऑन हो गया था। बोल। राघव चड्ढा, हम्म। राघव चड्ढा 2-3 दिन से बहुत ट्रोल हो रहा है, ठीक है। कहा कि पहले आप मुद्दा उठाते थे, जब से बीजेपी में गए हैं, नीट का बारे में कभी एक शब्द नहीं बोले हैं। तो उसको सब ट्रोल कर रहा था, समझा। उसका नाम पे वो गिरगिट जनता पार्टी भी बन गया। बताओ। तो वो दिल्ली हाई कोर्ट में गया और वहां जाके बोला कि जनाब जनाब जनाब, हमको इन लोग बहुत ट्रोल कर रहा है। आप हमको मेरा पर्सनैलिटी राइट दे दीजिए। मतलब पर्सनैलिटी राइट मतलब कि उसका फेस पर फिर कोई आदमी कुछ बना नहीं सकता। अगर बनाएगा तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा। इसको पर्सनैलिटी राइट कहते हैं। कि मतलब अगर हम अपने लिए पर्सनैलिटी राइट मांगने जाएंगे तो मेरा चेहरा का उपयोग सिर्फ हम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अगर कोई मेरा मर्जी के खिलाफ करेगा तो हम उस पर जुर्माना भर सकते हैं। तो यही जाके बोलने लगा कि जनाब जनाब, मेरे हमको बहुत ट्रोल किया जा रहा है, सब हम मेरा मजाक उड़ा रहा है। हमको मेरा पर्सनैलिटी राइट दे दीजिए। सोचो, राजनेता का कोई पर्सनैलिटी राइट होता है। और खुद भी उसको ये बोला कि क्या बकवास कर रहे हैं जी। आप जनता के नेता हैं, अगर आप कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जिससे
ये होगा कि अगर आप कोई गलत डिसीजन लेंगे तो जनता तो आलोचना करेगा ही। हम्म, तो वही उसको वहां से भगा दिया कि कोई पर्सनैलिटी राइट नहीं मिलेगा, भागो फिर से जाओ बीजेपी पोंपो के पास, उसको जाके बोलना। भाई आजकल का तो कोई आइडियोलॉजी ट्रेंड हो नहीं है, गया। नेता लोग में कोई आइडियोलॉजी नाम का चीज ही नहीं कि नहीं हम एक अबे नेता आइडियोलॉजी। लोग पढ़ल रहेगा तब ना होगा आइडिया। हाँ वही बोल रहे हैं, पढ़ल लिखल को है नहीं, आइडियोलॉजी है नहीं। अबर एगो ये भाई ऐसा नहीं हम पूरा इंडियन मीडिया से नफरत करते हैं। अभी एक कॉन्फ्रेंस कर रही थी, कौन पता है? निर्मला ताई। निर्मला हम्म, ताई हमारे देश की फॉरेन मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्टर, एफएम से सॉरी भैया कंफ्यूज हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर है। तो वो हम्म, कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो एक जो उससे सवाल जवाब कर रही थी, वो सवाल पूछी कि आप लोग, जो जिसका बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, कि जो करप्ट है, जो जिस पर केस है, जिस पर क्या बोलते हैं, घपलाबाजी का केस है, जो जो नेता पे, आप उन हम्म, लोगों को अपना पार्टी में क्यों लेते हैं? ये सवाल पूछी एंकर जो सवाल पूछ रही थी, हम्म, और इतना बेशर्मी से जवाब दिया गया, पार्टी इज ओपन फॉर ऑल, पार्टी इज वेलकमिंग ऑल, मतलब कि आप पार्टी में मोटा पैसा दीजिए, पार्टी आपको घुसा लेगी। ऐसा कहीं होता है? अगर कोई नेता है जिस पे घपला है और आप अपोजिशन में है, और जैसे ही आपके पार्टी में पैसे डालेगा आप उसको अपना पार्टी में ले लेते हैं। और भाई मतलब मतलब वो एंकर कम से कम 3 से 4 बार बोली होगी कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप ऐसा क्यों पार्टी करते हैं। पर हो। और भाई वो एक ही जवाब लेके बैठल थी कि पार्टी इज वेलकमिंग ऑल, पार्टी इज वेलकमिंग ऑल, पार्टी इज वेलकम, मतलब 4 से 5 बार एक ही जवाब दी कि पार्टी इज वेलकमिंग ऑल, पार्टी सबके लिए खुला है, पार्टी सबके लिए। अरे भाई आपको जनता सत्ता पे इसीलिए बैठाया क्योंकि वो कांग्रेस के राज से परेशान था, और आप सब अपोजिशन वाला को अपना पार्टी में लेके, जो आपको गाली देता है उसको अपना साथ मिला के, उसका सारा स्कैम स्कैम पे निर्मल, कौन सी नाम है, निर्मला वॉशिंग पाउडर, अरे कौन सी वो, निर्मला। अरे निर्मला नहीं था रे, कौन सी तो कौन तो एगो वॉशिंग पाउडर है, मेलोडी वॉशिंग पाउडर छीट के, और उसके बाद उसको क्लीन चिट दे देते हैं। अरे ये तो मतलब है ही लगन। अभी भाई जिस तरह का भी देश का हालत है ना, अगर यही हालत में कांग्रेस सत्ता पे होता और बीजेपी विपक्ष में होता, तो अभी कितना हंगामा मार किया हो होता। जाता। मार हो एक जाता। अमित शाह तो उनको गली गली में जाके प्रोटेस्ट करता हुआ दिखता। और अभी तुम देखो कांग्रेस, ये जो कॉकरोच कोई जनता दिक्कत पार्टी है ना, कॉकरोच जनता पार्टी है ना, नहीं। इसको भी मतलब ऐसा कर दिया है ना कि अगर कांग्रेस इसको कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रहा, बोल रहा नहीं ये आम आदमी पार्टी का, जो मशरा बोला था ना कि आम आदमी पार्टी का ही अथी, तो कांग्रेस का कहना है कि नहीं ये आम आदमी पार्टी का चलाया हुआ मिशन है। अरे भैया वो आपका इंडिया ब्लॉक में आपका वो भागीदार है, आपका वो क्या बोलते हैं, गठबंधन आप उससे किए हैं। तो अगर आम आदमी, मान लीजिए हालांकि आम आदमी पार्टी नहीं कर रहा है, मान लीजिए अगर आम आदमी पार्टी ही कोई मिशन चलाया है या कुछ किया है तो आप उसका साथ दीजिएगा कि? अभी कांग्रेस का हम्म, नेता लोग को एकदम खुले तौर पे सामने आके प्रोटेस्ट करना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं होगा भैया। वही हम कभी नहीं बोले कि बीजेपी या मोदी जी का राज खराब है। हम्म, मेरा कहना है कि इंडिया को एक मजबूत विपक्ष का जरूरत है। इंडिया के पास जब तक कोई मजबूत विपक्ष नहीं होगा ना, तब तक देश का तब विकास नहीं हो कुछ सकता। नहीं। देश का विकास तो नहीं चलेगा।
भाई खतरा में। मतलब पहले बात तो सरकार विपक्ष को कुछ समझता ही नहीं, जो भी थोड़ा बहुत बचा कुचा है कोई वैल्यू ही नहीं देता। विपक्ष भी ऐसी हिंदी दिंदी लेके हल्का फुल्का अथी ढील करता है। डोल में है, ढील हाँ, डोल रहा है। कांग्रेस बस ये चाहता बोलो है ना सीधा कि बोलो ना, जैसे तैसे बच्चल है। बच्चल है। कांग्रेस बस ये चाहता है कि किस दिन जनता इतना परेशान हो जाए बीजेपी से कि वो खुद बीजेपी को सत्ता से हटा दे। कांग्रेस ही चाहता ही नहीं है कि नहीं, हम अगर बीजेपी, कांग्रेस ये चाहता ही नहीं है कि बीजेपी अगर टक्कर कुछ गलत दिक्कत है। काम कर रहा है, ठीक है बेवाज, अब सही है। तो वही बोल रहे हैं कि कांग्रेस चाहता ही नहीं है कि हम कुछ काम करें, हम सड़क में उतरे, हम धरना दें, हम प्रदर्शन करें, जिससे लोगों को और जो बीजेपी का जो भी डिमेरिट्स है उसके बारे में पता चल सके। कांग्रेस ही चाहता ही नहीं। हम मेरा तो ये मानना है कि कांग्रेस को आजादी दिलाना काम था, आजादी के बाद कांग्रेस को विघटित कर देना चाहिए। अब वैसे भी वो अस्तित्व में नहीं है, 99 को सिर्फ इस बार गलती से आ गया है। और हमको जैसा लग रहा है कि जिस तरह से 2000 जो 24 का इलेक्शन था लोकसभा का, उसके बाद जो बीजेपी कमबैक किया है, उसके बाद हमको ये नहीं लगता कि 2029 का जो इलेक्शन होगा उसमें 99 की सीट लेके आ पाए। क्या आ गया है कि कुछ काम करने के बजाय बकचोदी कर रहे हैं हम लोग, ऐसा है यहाँ पे। तो तुम्हारा काम कहाँ तक हुआ, तेरे को पेज बना? अब डायरेक्ट रिव्यू भी अभी तो होम पेज खत्म करने वाला है। तुम पूरा हमसे बना दो दिए, तीन, दिखा। अभी तो इसी में। मैं तो दिखाओ ना, इसमें थोड़ी अरे कुछ हमसे दो तीन गो चीज नहीं हो रहा था। है। ऐसा बोलेगा मर जाएंगे हम लोग। मतलब वो क्या बोलते हैं, अब तुमको दिखा के बात हो, तुम अभी नहीं देखा कल? नहीं नहीं, दिखाओ ना, वैसा लग अब देखूंगा हम तो थोड़ा दिखाएंगे ना तुमको बाद में। मोटिवेशन। ऐसा मत कर भाई, मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा। देखो स्क्रीन शेयर हुआ। हो गया। कौन सी नंबर? अच्छा, रंजीत। अगर सब उड़ गया होगा ना तो हम फिर कन्नई बनाएंगे। देखो, दिख रहा? देख। देखो मेरा से यही नहीं हो बना। रहा था, जैसे जैसे ये हेडिंग है ठीक ना, जहाँ हम्म। कर्सर घूम रहा है ना, ये हेडिंग है। तो हेडिंग के बाद ये हमको यहाँ पे अलग लिखना था, लेकिन ये हो नहीं रहा है। ये एगो वीडियो उठा के कहीं से डाल दे। गलत वो वाला वीडियो था। नहीं हो रहा, ये लगा जो नहीं। नहीं ठीक है, फिर भी तेरा अच्छा है, मेरा से तो बहुत सही लग रहा है हमको। ये देखो, पहली बार मल्टी पेज बनाया है ये।
ये देखो ईवी नहीं हो रहा था, ये देखना, जो अकिया है ना, जो वेबसाइट का जो मस्टरो दिखाया था उसमें इस तरह, ये दूसरा तरह का ईवी हमसे नहीं हो रहा था, तभी हम एआई से बना बना के सब डाल दिए, जो जुगाड़ हमको सही लगा हम उसमें डाल दिए। नहीं, इसमें है वेबसाइट ही तगड़ा वेबसाइट है, हम लोग को बहुत हार्ड प्रोजेक्ट मिला है। क्या समझा? उतना भी ढीला ढाला प्रोजेक्ट नहीं है। लास्ट में यार हम अपना दिमाग लगा के तुम्हारे से बनाइए थे। बस यही। नहीं, अच्छा है, ठीक है भाई, अरे फिर भी बहुत मास्टरवा, बना दिया था। मास्टरवा अच्छा बोलेगा तो। दो तीन चीज हमको पूछना है, वो सब पूछेंगे। मास्टर और बोले भाई क्या बनाया है, अच्छा। देखो भाई, जितना मास्टर सिखाए, जितना हम सीखे उस हिसाब से हम बना दिए, तो आगे मास्टर का मर्जी देखेगा क्या नहीं देखेगा। जब तुम मतलब प्रैक्टिस भी नहीं करते थे, दो तीन वो चीज तो हम भूल गए कि इमेज प्रोजेक्ट कैसे लगेगा, अच्छी कैसे लगेगा, इसे हम देखे भी। तो दोस्तों, ये जो अभी आप लोग देखे, ये हम लोग वेबसाइट ये सब बनाते हैं। हम लोग का कंपनी का नाम है डीबी ग्रो, जिसका लिंक इस यूट्यूब के, इसका जो वीडियो आएगा उसके डिस्क्रिप्शन में रहता है। साथ ही हम लोग क्या क्या करते हैं, पोस्टर डिजाइनिंग करते हैं, बैनर बनाते हैं, सीजीआई इमेज वीडियो जनरेट करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। और वो क्या बोलते हैं, एआई इमेज बनाते हैं। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा काम हो जिससे हम लोग गरीब का थोड़ा भला हो जाए, और देश का युवा जो कॉकरोच बन चुका है उसको वापस से इंसान बनने में कुछ मदद कर सकते हैं, मतलब मदद नहीं, काम अगर आपके पास है कि आपको एक हाँ, वेबसाइट डेवलप करना है, आपको कोई बैनर ऐड बनाना है, तो आप हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग का जो मेल आईडी है वो भी, या तो आप इसी में चैनल पे यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिए, या तो आप हम लोग से बात कर लीजिए। आप मेल आईडी है मेरा के डॉट, अपना दे देगा, तुम देगा, दो दो अपने दो ना। के डॉट ठीक है। राज उज्ज्वल 99@gmail.com। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, थोड़ा गरीब का भला हो जाए। चला ये देखते हैं, आईपीएल, क्या आईपीएल देखो? में भाई क्या टावर तोड़ चीज हो रहा है। अब लगभग सबका मैच हो गया। अच्छी देखा, क्या बोलते हैं, पंजाब किंग्स का, कौन सी पंजाब को? पंजाब किंग्स का जो मतलब श्रेयस अय्यर जो सेंचुरी मारा, हम्म। अरे केकेआर लास्ट मैच हार गया। हाँ। भाई अगर केकेआर मतलब अगर जीत जाता, अभी तो गया, पंजाब भी खेल, पंजाब भी बाहर। एक साथ दोनों का एल लगा, टेंशन काहे ले रहे हो? भाई पंजाब भी बाहर हो गया। राजस्थान, भाई लेकिन राजस्थान अच्छा खेला इस बार, बाकी सारे सीजन से इस सीजन राजस्थान का जो खेलने का तरीका था, कैप्टेंसी था, वो अच्छा था। हालांकि कैप्टन चूतिश बनाया था, लेकिन खेला अच्छा, ओवरऑल टीम अच्छा खेला। भाई पंजाब एक मैच और, अगर ये जो लास्ट 4 को 5 को जो हारा है उसमें से अगर एक हो भी अभी जीत जाता ना, तो क्वालिफाई कर लेता। पंजाब की टीम का दिक्कत था कि पहले तो भाई बहुत एरोगेंस आ गया था पंजाब की टीम में, और उसका बॉलिंग काम नहीं कर रहा है। हमको तुम बताओ ना, कौन सा ऐसा, जैसे जो T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड था 2024 का, उसमें कौन सा हम्म। ऐसा खिलाड़ी है जो इस साल चला हो? अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन को छोड़ के।
उन लोग भी शुरुआती सीजन बहुत स्ट्रगल किया, पर अभिषेक शर्मा तो का तो खैर T20 वर्ल्ड कप में ही फॉर्म नहीं था। संजू सैमसन को अगर छोड़ दो तो तुम तीसरा नंबर पर सूर्य कुमार यादव, भाई उससे गंदा तो आईपीएल इस साल को खेला भी नहीं। उसका T20 में भी वर्ल्ड कप में भी फॉर्म नहीं था और उसका आईपीएल में भी फॉर्म नहीं आया। तिलक वर्मा एक सेंचुरी दो सेंचुरी आया, पर मुंबई का जो मैनेजमेंट था वो तिलक वर्मा को इस साल अच्छे से यूज नहीं कर पाया। इतना प्लेयर ले लिए ना मुंबई की टीम कि किसको कहाँ खिलाए पते नहीं चल रहा। अगर मुंबई चाहता ना तो अपना अपना पूरा होल स्क्वाड से दो गो टीम बैठा सकता था, इतना मुंबई के पास प्लेयर लेकिन नहीं कर पाया। नहीं कर पाया। उसके बाद तुम्हारा रिंकू सिंह, रिंकू सिंह का भी कुछ इस साल खास चला नहीं। शिवम दुबे, हम्म, वो भी भाई शिवम दुबे का फॉर्म कितना बढ़िया था वर्ल्ड कप में, वो भी आईपीएल में नहीं चला। भाई बैट्समैन तो बैट्समैन, बॉलर लोग भी नहीं थे। अर्शदीप सिंह, उसका तो खैर खराब ही जा रहा था, मतलब शुरुआती T20 वर्ल्ड कप में अच्छा था, पर इस साल आईपीएल में भी अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, ये सब तीनों कुछ नहीं करे। मतलब भाई अर्शदीप सिंह पंजाब वाला मैच में पहला ओवर में 16 रन दिया और लास्ट ओवर में 17 रन दिया। 4 ओवर में 52 रन पिटाया, 52-55 रन। तो आप अगर इस स्तर का बॉलिंग कीजिएगा तो आप कहाँ से ही जीत पाइएगा। भले हम मानते कि आप चलिए चेस कर ले रहे हैं, आपका टॉप ऑर्डर अच्छा है, प्रियांश आर्या का भी उतना कुछ खास इस बार चला नहीं है। मान लीजिए आप कुछ अच्छा भी किए हैं, अगर आपका टॉप ऑर्डर कुछ अच्छा भी कर रहा है तो भी आप अगर बॉलिंग नहीं है तो फिर जीत नहीं सकते। राजस्थान का देखो टॉप ऑर्डर अच्छा था, मिडिल ऑर्डर में थोड़ा फ्लॉज है, लेकिन राजस्थान का बॉलिंग बहुत अच्छा है। जोफ्रा राजस्थान का बॉलिंग सही में बहुत अच्छा था भाई। जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा, एक वैसाख करके है, वो भी चलने अच्छा वाला बॉलिंग सब करता चल रहा था लेकिन उसका। है। जोफ्रा आर्चर इस बार अच्छा बॉलिंग किया भाई, इम्प्रेसिव बॉलिंग, मतलब देखने में मजा आ रहा था जोफ्रा आर्चर को। सनराइजर्स हैदराबाद भी नया नया प्लेयर को लेकर, देखो सनराइजर्स हैदराबाद और सीएसके, हम तुमको दोनों में डिफरेंस बताते हैं। दोनों इस साल अपना नया नया प्लेयर के साथ उतरा। मतलब जो सनराइजर्स हैदराबाद का जो बैटिंग था वो तो पुराना ही था, जो हम्म, बॉलिंग था जिसमें वो साकिब हुसैन को लेके आया, ईशान मलिंगा को लेके आए। उसके बाद एगो बॉलर है शिवम करके, शिवम ने क्या तो नाम है, मतलब उन लोग का बॉलिंग लाइनअप जो था वो बहुत ही नया था। और सीएसके का बैटिंग ऑर्डर नया था। सीएसके क्या किया कि हर बार वो कुछ ना कुछ तैयार कर रहा है। कभी प्रशांत वीर को हटा दे रहा है, कभी कार्तिक त्यागी को, मतलब एक से एक ही कर रहा है। कभी उर्विल पटेल को 3 नंबर पे खिला रहा है, कभी कार्तिक शर्मा को 3 नंबर पे खिला रहा है। मतलब सीएसके का मैनेजमेंट वैसा फेथ नहीं दिखा पा रहा अपना टीम पे। हर बार कुछ ना कुछ चेंज कर रहा है, जिसके कारण सीएसके का मैच खराब हुआ या सीजन बोले तो। भाई 2023 के बाद 24 वाला सीजन कुछ अच्छा गया था, पिछला तो 2 सीजन इतना खराब गया ना सीएसके का, मतलब देख के जी बैठा जाता। कुछ कहना नहीं है ना। आरसीबी इस साल अच्छा खेल रहा है, लेकिन आरसीबी का बॉलर लोग को खूब पड़ा। आरसीबी जीत रहा है क्योंकि उसका बैटिंग ऑर्डर मजबूत है। आपका विराट कोहली फॉर्म पे है, आपका जेकब बैथल अच्छा खेल रहे हैं, आपका ओपनिंग कौन करता है, वेंकटेश अय्यर देखो एक मैच ओपन कराया, अच्छा मारा, मतलब ठीक था। आरसीबी ओवरऑल जीती है, ये सब ठीक बढ़िया इस बार खेला। तुम वो देखा ट्रेविस हेडवर से जो हाथ नहीं मिलाया विराट कोहली। वो वाला ये जो हाल फिलहाल में हुआ ना। अबे पिछला मैच जो आरसीबी और अथी के खिलाफ हुआ, आरसीबी और एसआरएच के खिलाफ, उसमें हम्म, जब जैसे मैच खत्म हो गया ना, उसके बाद हम्म, जो हाथ उठ मिलाता है उसमें ट्रेविस हेड से विराट कोहली हाथ नहीं मिलाया। भाई ट्रेविस हेड ऐसे सामने से हाथ लेके गया फिर भी हाथ नहीं। ये सब नहीं होना चाहिए। अब भाई आप ऑन ग्राउंड कुछ भी कर रहे हो, आप ऑफ ग्राउंड आपको हाथ मिला लेना चाहिए
हाथ मिलाने से कोई कुछ नहीं। ऑन ग्राउंड आप जो कर रहे हैं बढ़िया है, लेकिन ऑफ ग्राउंड आफ्टर ऑल आप लोग टीम स्पिरिट बना के रखिए। जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो बना के रखना चाहिए। तुम इस बारे में क्या कहना चाहते भाई हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्या क्या आरसीबी का फैन है, जो किया मस्त है, कोई दिक्कत नहीं, हो? हम झेल नहीं, लेंगे। दिक्कत ठीक है, आप रिवेंज ले रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप के हिसाब से आपको हाथ मिलाना चाहिए। जो है सब सही। हाँ बेटा, तुमको तो मजे आएगा। हम तो बोल ही रहे हैं, जो है सब सही, दूध दही सब सही बात है। चलो, अब एंड करते हैं, ज्यादा टाइम बचा नहीं है। थोड़ा इंस्टाग्राम रील देखा जाए। पीसी में स्क्रीन शेयर करके बजाओ तो साउंड आ जाएगा। अरे नहीं, पीसी में स्क्रीन शेयर नहीं, जैसे जो होस्ट है ना, वो अगर हम्म, स्क्रीन शेयर करेगा तभी आवाज आता है। एक तो मेरा इंस्टाग्राम इतना अच्छी हो गया ना, मतलब 4-5 बार खोलो तब खुलता है। शुद्ध गया। अरे नहीं, 5 मिनट काम छोड़ो, देखो इधर। नहीं आ रहा आवाज। हम तो बोले तुमको यार। आ रहा। हाँ। ये देखो, ये जो स्कूल दिख रहा है ना, मेक इंडिया स्कूल, हम्म, ये हम लोग गांव में बहुत पहले बना था। मतलब इतना इन लोग मार्केटिंग किया ना इस स्कूल पे, कि मतलब हम्म, जितना टीचर है कोई झारखंड से नहीं है, सब बाहर से आया हुआ है। इंग्लिश बोलने में फाइन लगता है, ये वो एकदम। भाई बिल्डिंग इन लोग का सबसे बढ़िया था, अगर बाहर से कोई देखता ना तो मतलब बोल सकता था कि हाँ कोई शहर लेवल का स्कूल बनाया हुआ है। लेकिन 6 महीने नहीं, के अंदर सब चल गया इन लोग का। अब बस इसी कहाँ तरह। चलिए। अरे, जैसे टीचर लोग जो आया ना, अब भाई तुमको गांव में हम्म, अगर तुम बाहर का टीचर मंगाएगा तो तुम गांव में कितना ही सुविधा उसको दे पाएगा। और उस टाइम पे तो हम लोग का गांव उतना कुछ विकास था भी नहीं। रोड में स्ट्रीट लाइट तो 2 साल पहले लगा हम लोग का गांव में। उस समय उतना कुछ था भी नहीं, ये आज नहीं, मतलब 2016-17 में स्कूल बना था। तो भाई तुम बाहर से टीचर मंगा रहे तो उसको कितना ही सुविधा दे पाएगा। इसीलिए सब छोड़ छोड़ के चल गया, लास्ट में फिर वही लोकल टीचर सब भरा है, उसी से चल रहा है। ये देखो पगला क्या कर रहा है। स्टूडेंट रोस्ट मुंबई इंडियंस टॉप सीजन एट अंबानी स्कूल ग्रेजुएशन। भाई अंबानी का स्कूल में जो पढ़ता होगा उसका क्या किस्मत होगा। मतलब वही हम लोग लोग का सिर्फ तो मजे है जो वहाँ हम पढ़ते लोग हैं। सिर्फ सोच सकते हैं कि अंबानी का स्कूल में या वीरेंद्र सहवाग वाला स्कूल में भाई क्या, मतलब क्या पढ़ाई होता होगा। मतलब उन लोग भी 8 क्लास में रिप्रोडक्शन पढ़ता होगा, कि 4 क्लास में उन लोग को पढ़ा दिया जाता होगा। मतलब यही यार देखो, गोकुल इतना के रिप्रोडक्शन में आ जाता है। इतना डिस्पैरिटी है। सोचो कोई बच्चा जो है, मान लो अगर जेई का ही तैयारी कर रहा है, हम्म, कोई बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़ के या नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल, विलेज के स्कूल से पढ़ के जेई का तैयारी कर रहा, कुछ लोग भाई अंबानी का स्कूल से पढ़ के जेई का तैयारी कर रहे हैं।
तो तुमको क्या लगता है कौन किसको अपर हैंड है? अंबानी। सोचो ना यार, क्या इन लोग का जीवन होता होगा। मतलब जो हम लोग अथी में देखते हैं ना, कोरियन वेब सीरीज में, उस तरह का जीवन इन लोग जीता होगा। बताओ। ये देखा देखो। द बॉयज। हाँ, द बॉयज देखो। देखता है, इसका सीजन खत्म हो गया अब, मतलब ये पूरा शो खत्म हो गया। देखता नहीं बोल सकते, देखें। इसका सीजन 5 देखो, अच्छा है। यही इसका लास्ट एपिसोड है। अब इसका कोई सीजन नहीं आएगा, शो खत्म। क्या है ऐसे? अभी मतलब लास्ट नहीं हो जाता है सीजन, कि बस इतना ही, अब इसका आगे नहीं। स्ट्रेंजर थिंग्स कैसे खत्म हो गया, अब स्ट्रेंजर अच्छा। थिंग्स का शो नहीं ना आता, उस हिसाब से होता है। सुना भाई? हम्म। अरे भाई साहब, सेमेस्टर 4 का हो रहा है। साला फिर पैसा दो। मोहनचंद करमचंद गांधी, ये बिहार का सीएम है। एक तो आजकल ये सब क्या क्या ट्रेंड चल रहा है। सास ससुर बैठ के बोल रहा होगा, बहू 2 रोटी दे दो। हाँ मतलब ठीक है, जो इंसान करे सो करे, मजा तो आता ही खैर देख के, लेकिन घर में कोई कुछ नहीं बोलता होगा इन लोग का। मतलब जो उस तरह का कंटेंट, जो सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट होता है, अगर जो बनाता है उसका भाई घर में जाके उन लोग क्या मुंह दिखाता होगा, या उसका अगर कोई लड़की सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट बनाती है, वो घर में जाके उसका बाप भाई, मतलब क्या उस सोसाइटी को मुंह दिखाता होगा कि देखिए मेरा बेटी क्या करे। खैर आपका मन भाई, लड़की लोग, हम प्योर फेमिनिस्ट, हम कोई मिसोजिनिस्ट नहीं है, आई एम प्योर फेमिनिस्ट। पर फिर भी आप एक बार अपने पर्सपेक्टिव से नहीं, अपने बाप भाई के पर्सपेक्टिव से सोचिए कि आप जो चीज सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, उसका रिपरकशन आप तो खैर अपने घर में हैं या स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, आपके बाप भाई सोसाइटी में जाके बैठते हैं। अगर उनमें से कोई आपका वीडियो देखता होगा, तो आपके बाप भाई को आपके बारे में क्या क्या फेस करना होगा, बताओ। देखो साला, लाल चूड़ी, लाल बिंदी, इसका पति क्या, मतलब सोचो अगर तुम इसका पति का दोस्त होता, तो तुम उसका कितना गांव मारता, मारता कि नहीं मारता हाँ। है? अगर मारे भाभी, मर गए। अगर 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 भाभी तुम्हारा, अगर मेरा भाभी तुम्हारा बीवी अगर इस तरह का वीडियो बनाते, तो हम तेरा कितना लेस लेते, सोचो। सोचो इसका पति को, अगर पति है, जैसा कि लग रहा है वीडियो से देखने में कि पति होगा, तो मतलब पति को क्या क्या फेस करना होगा, होता होगा। मारे मर कि गए। बाकी लड़की लोग, आपका मन है, आप जैसे कंटेंट बनाए, खैर हम तो बैठे ही देखने के लिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है ना। हाँ, मतलब आप बनाइए, हम तो सपोर्ट है। इस मैसेज को जल्दी से जल्दी झारखंड में पूरी तरह फैला दो। आज 23 मई को एसआईआर का पहला लिस्ट जारी हो चुका है, जिसमें ये दिखाया गया है तो पूरा आर्टिकल टाइप लग रहा है। इधर देखो, तो यही हम बात कर रहे हैं।
हाँ भाई, सबसे बड़ा साल का बात ये है फर्क कि इन लोग क्या बताता हुआ दूसरा को पूछता हुआ हाँ, कि क्या करते हैं आप। मैं वीडियो बनाती हूँ। किस अपना टाइप का वीडियो बनाते हैं आप। तब ये लोग क्या बोलती होगी। सॉन्ग टू पता बॉम्ब नहीं, या बॉम्ब टू सॉन्ग। बस हम बताओ। अपना दो बड़ा बड़ा कंटेंट दिखाते हैं और कुछ नहीं। मेरे पास दो ही वो कंटेंट है जो हम दिखाते हैं। ये मूवी देखा गैंग्स ऑफ वासेपुर? भाई वन ऑफ द गोटेड गैंग्स ऑफ। मूवी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। नहीं देखे तो अरे नहीं। वाह, तुम गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं देखा? भाई तुम्हारा घर नहीं। वासेपुर से 5 किलोमीटर दूर है, तुम गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं, नाम भी सुना आज से पहले? हाँ, नाम सुने हैं, मतलब लिस्ट में है, अभी नहीं देखे। भाई तुम गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं देखा? हे भगवान, अबे तुम क्या पाप कर रहे हो, तुमको पता है? मतलब देखना भाई, पड़ेगा अब तो। अगर अब तो इ, देखना पड़ेगा। ये सब मूवीज ना नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बताया जाता है कि देखिए मूवीज बनता कैसा है, इस प्रकार का एक्टिंग, इस प्रकार का वर्ल्ड बिल्डिंग, मतलब कौन प्रशांत नील, कौन संदीप रेड्डी वांगा, कौन नितेश तिवारी, किसी का बाप, खुद अनुराग कश्यप दोबारा ऐसा मूवी नहीं बना सकता इस लेवल का बवाल मूवी। मतलब भाई ये सब मूवी जीवन में सिर्फ एक बार बनता है और 1000 बार लोग इसको देखते हैं, इस तरह का ही मूवी है। देखो इसका एक सीन हाँ देखो। सब। ये गैंग्स ऑफ वासेपुर का है। हाँ, हाँ बेटा, ये तो देखना सप्पा उठा लिया है, अब पूछेगा सांप क्या उठाया, तो बोलता है सेक्सी लग रहा था। हाँ, मतलब बहुत प्यारी मूवी है। हम तो अगर जब कभी मेरा माथा खराब होता है ना, या हम डिप्रेस्ड होते हैं, या हमको कुछ अच्छा देखना रहता है, मतलब नहीं होता कि अगर हम 3 4 मूवी देखे हैं और अब कुछ अच्छा हमको नहीं दिख रहा है, तो हम वापस से गैंग्स ऑफ वासेपुर देख लेते हैं। मतलब जो मजा आता है देखने में। अब तो देखना पड़ेगा। बोल दिया एक तो आजकल ये वाला कंटेंट बहुत वायरल है। भैया चाचा, हम लोग भी बना सकते हैं, हम बहुत अच्छा आवाज निकाल रहे हैं। सुन रहे हो भाई? हाँ चाचा, उस दिन दे याद है गरियम बोले थे एगो को, भैया हाँ हाँ, उसका 2 मिनट नवेगा। के लिए, 2 मिनट के लिए उसका होश हो गया कि कहाँ से आवाज आया। हिमालय जो हुआ का भी अचानक। माँ की पूजा करो, सारे देवी देवताओं को डुबो दो। मित्रों, यात्रा कहाँ से कहाँ ले जाती अबे है। तुमने इमेजो ऐड किया, तुम हम वैसे कहाँ करके का करो इमेजो कैसे ऐड सन्यासी, किए। जो इंटरेस्ट कहाँ छोड़ ईश्वर को पाने के लिए उस अबे तो दुष्ट को इमेजो जो तुम लगाया को इससे पाने इससे के इससे बाद अलग अलग टाइप से तुम कैसे जुड़ोगे हुआ। पता कैसे कैसे याद हुआ, हमको खुद नहीं पता। हम बस अथी फिर गैलरी गैलरी जैसे प्लस करते थे, गैलरी में गैलरी ऐड करते थे और उसमें लगा देते थे, और देखना एक जगह रैंडम करके लिखा हुआ होगा, बस उस पर क्लिक कर देते थे, वो अपने हो जाता रैंडम तो हम भी क्लिक कर रहे हैं इन चीजों पे यहाँ। हो था। रहा आज है। देख रहे ऑर्डर बाय रैंडम म्यूजिक अब लॉजिक। इधर देख रहे जब आप प्लेन में थे, मैं देखा कुछ को बोल रहे थे, वो क्या था। फरमाने ना माने। भाई देखो, फास्टेस्ट मैन इन द इंडिया। इसने भी लीक कर दिया था। लीक नहीं कर दिया भाई, 100 मीटर 10 सेकंड में दौड़ा, 1 सेकंड में नहीं, हमको 1 मीटर। लगा था कि इसका भी सब कोई छल जब आप छलावा हो प्लेन में गया थे, था। मैं देखा कुछ तो को बहुत बोल अच्छा। रहे थे, वो क्या था। भाई फास्टेस्ट मैन इन इंडिया, गुरिंदर सिंह, गुरु गुरिंदर वीर सिंह, गुरिंदर वीर।
At the starting of the week, at the start, you wanna go for a ride? Nope. भाई कंटेंट देखो, To structure praise. कंटेंट देखो, दिख रहा है? You wanna go for a ride? Nope. You are the one getting with to structure ऐसा मत praise. देखो रे इंसान। ऐसी कम दिक्कत है। बता भाई देख रहे थे। भैया क्या हुआ भैया ये केला मेरा छीन लीजिए ना मेरे को अपने जाके अपने भाई ये इधर देखो, इधर देखो। मेलोडी पे तो कैसे संदेश दे सकते? एक स्वामी विवेकानंद थे जो शिकागो सम्मेलन में जाके शून्य पे भाषण दिए थे, शून्य के बारे में संदेश दिए थे। और एक हमारे मोदी जी जब मेलोडी पे जाके भाषण दे रहे, या मेलोडी पर संदेश दे रहे। कुछ मत बोलो, मरना है क्या तेरे को? तुम नियम नहीं जानते हो? आकाश यदि आपका चयन हो ये जाए ये देखो, ये आकाश कुमार है, इसका देखो इंटरव्यू देखो, ये देखना, ये वीडियो पूरा देखो। पहले 3 कार्य क्या करेंगे? पहला 3 कार्य है मैं ये करूँगा जो नेसेसिटी है, जैसे रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सुरक्षा, ये तो पहले मैं काम करूँगा। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस टीम ने आज एक और बड़ी और धमाकेदार कार्रवाई की है। शासन सदर अंचल अधिकारी की टीम ने उनके भाई ये मतलब है कि एक आकाश कुमार नाम का कैडेट था, आईपीएस का कैडेट, उसका मतलब ये हो रहा था इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू जो होता है ना, उसमें बोला कि हम लोग जो हैं, मतलब भाई जो कहता है आदमी कि ये करेंगे वो करेंगे, देशभक्ति के नाम पे हैं, और अभी 3 करोड़ का घूस लेते हुए पकड़ा। यही तो दिक्कत है भाई, कि यही ना हम पिछले एपिसोड में बोले थे कि अगर आप भ्रष्टाचार के बदौलत ही सेलेक्ट होइएगा तो आप कीजिएगा भी भ्रष्टाचार ही। भाई यूपीएससी का एक पेपर होता है जिसका नाम है एथिक्स, नैतिकता करके, नैतिकता के नाम पे एक पेपर है जिसको बच्चा बकायदा पढ़ता है, बकायदा समझता है, बकायदा लिखता है, और फिर जाके खुद भ्रष्टाचार करता है। इस लेवल का ब्यूरोक्रेसी हो गया इंडिया में। चलो कोई आउटरो देगा, अब खत्म करते, टाइम हो गया बहुत। तो गाइस रात भर जाग के आप लोगों के लिए इतना सॉलिड बकचोदी कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे बकचोदी करने के लिए, जुड़ने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। आज तो खाली हम बोले हैं, आज तो दीपक बोला ही नहीं, खैर वो अपना काम कर रहा था। और आज एगो हम बक्सोदा सर गाँव में बांस कर देगा आज एगो, अबे सुनो ना, अच्छा ठीक है, लाइन में रहना अभी।
आज हम लोग का एगो बक्सुद आया नहीं है, पता नहीं कहाँ गान हो रहा होगा, सुध गया होगा। उसको कल बढ़िया से एकदम लाइन में लिया जाएगा, क्यों काहे नहीं आया है। चलिए आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर कोई बक्सुद, खैर हम लोग को जो काम देना है वो तो बात कर चुके हैं। अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, डीएम कीजिए, या तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि जब भी अगले बक्सौदी की मीटिंग होगी आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं।